रही है कि राजस्थान बॉर्डर पर सभी जिलों में ब्लैकआउट कर दिया गया है। भारत पाक सीमा पर राजस्थान के सभी जिलों में रात 9 बजे से ब्लैकआउट के आदेश जारी कर दिए गए। तो फिलहाल जिस तरह की खबरें आ रही हैं उसके हिसाब से देखिए एक और इन्फॉर्मेशन आ रही है, लेकिन अभी फिलहाल सूत्रों के हवाले से ही बोलेंगे, पुख्ता तौर पर नहीं कि पाकिस्तान की 8 मिसाइलों को भारत ने गिरा दिया, इस तरह की इन्फॉर्मेशन भी मिल रही है। और ब्लैकआउट कर दिया गया है सिर्फ जम्मू कश्मीर में नहीं, साथ साथ राजस्थान के भी तमाम जिलों में। तो मुझे ऐसा लगता है कि अब ब्लैकआउट इसलिए किया गया क्योंकि एहतियातन ये कदम उठाए जा रहे। ये जिस तरह की स्थिति फिलहाल चल रही है भारत पाक सीमा पर, लेकिन अभी बख्शी सर को आपने सुना होगा, प्रफुल्ल बख्शी साहब इस बात को कह रहे थे कि भाई ये कहीं प्रैक्टिस का हिस्सा तो नहीं है, ये कैसे पता चलेगा कि पाकिस्तान की ओर से अटैक किया गया है, या फिर हम एक बार फिर से ये साबित करने की कोशिश कर रहे हैं कि कभी ऐसे हालात होते हैं निर्मित, तो आप अपनी जान को कैसे सुरक्षित रख सकते हैं, ये उसका हिस्सा तो नहीं? नहीं, मुझे लगता है कि सुनील शायद ये वक्त नहीं होगा कि भारत सरकार या फिर अभी सेना फिलहाल कंफर्म करे, क्योंकि जो सबसे पहली जो नीड होती है वो ये कि हमें किस तरह से न्यूट्रलाइज करना है। तो अगर वहां से गोलीबारी हो रही है, फिर अगर वहां से बम फेंके जा रहे हैं, फिर कुछ भी इस तरह की स्थिति है, तो सबसे पहले हमें नागरिकों को बचाना है। ये कंफर्मेशन कि किसने किया है, क्या किया है, ये मेरे हिसाब से मुझे लगता है ये बात की बात है। लेकिन फिलहाल जो इन्फॉर्मेशन है वो ये कि फिलहाल स्थिति जो है थोड़ी सी गंभीर नजर आ रही है। और सबसे पहली जो अगर हम देखें भारतीय सेना की प्रायोरिटी है वो ये कि नागरिकों को किस तरह से बचाया जाए, उन्हें किस तरह से सुरक्षित रखा जाए। इसीलिए एहतियातन अगर हम देखें तो ब्लैकआउट भी कर दिया गया, सिर्फ जम्मू कश्मीर नहीं, और इन्फॉर्मेशन राजस्थान को लेकर भी आ रही है कि तमाम जिलों में ब्लैकआउट कर दिया गया है ताकि जो नागरिक है वो अपने घर में ही रहें और कहीं भी रोशनी जो है वो ना दिखाई दे। इससे पहले अगर 1971 के युद्ध का समय भी अगर हम याद करें या उस तरह की उस वक्त की अगर हम खबरों को भी देखें तो तब भी ये बाकायदा ऑर्डर जारी होते थे कि शाम होने के बाद या फिर जब तक शाम है तब तक आपने घरों में काम निपटा लीजिए और उसके बाद ये इंश्योर कीजिए कि कहीं भी लाइट ना जले। अब ये जो तमाम इलाके हैं, चाहे जम्मू कश्मीर की हम बात कर लें या फिर हम सीमावर्ती इलाके में राजस्थान का जिक्र कर लें, तो बड़ी खबर, भारत लगातार मुंहतोड़ जवाब दे रहा है पाकिस्तान को। जी हां, ये बड़ी खबर, पठानकोट एयरबेस पर भी धमाके की आवाज सुनाई दी है और ऐसे में S-400 ने 8 पाकिस्तानी मिसाइलों को मार गिराया है। सतवारी कैंप पर भी हमले की खबर है, लगातार सायरन बज रहा है, भारत लगातार मुंहतोड़ जवाब भी दे रहा है। एंटी ड्रोन सिस्टम जो S-400 है वो लगातार मिसाइलों को और ड्रोन्स को तबाह कर रहा है, खत्म कर रहा है पाकिस्तान की ओर से, जो लगातार दागे जा रहे हैं। सतवारी कैंप पर हमले की खबर है, ऐसे में ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे, भारत लगातार मुंहतोड़ जवाब दे रहा है। तो पठानकोट एयरबेस पर भी धमाके की आवाज सुनाई दी है। S-400 ने 8 पाकिस्तानी मिसाइलों को निस्ते-नाबूद कर दिया है, यह बड़ी जानकारी। सतवारी कैंप पर भी धमाके की खबर, वहां पर भी अटैक की खबर है और भारत की ओर से लगातार मुंहतोड़ जवाब दिया जा रहा है पाकिस्तान को। पाकिस्तान एक बार फिर से बौखलाता हुआ और भारत पर यहां हमला करने की जो कोशिश कर रहा है उस पूरी कोशिश को नाकाम भारत की ओर से किया जा रहा है। तो ये बड़ी जानकारी। पठानकोट एयरबेस पर भी आपको ये बता दें कि धमाके की आवाज सुनाई दी है। जम्मू कश्मीर में भी 7 से 8 ऐसे धमाके हुए हैं जिसकी जानकारी हमारे सहयोगी वहां से दे रहे हैं और लगातार ड्रोन और मिसाइल दागे जा रहे हैं पाकिस्तान की ओर से, लेकिन भारत की ओर से मुंहतोड़ जवाब देते हुए इन्हें खत्म कर दिया जा रहा है। साथ ही आपको बता दें जम्मू कश्मीर में ब्लैकआउट कर दिया गया है, अभी फिलहाल अगले आदेश तक के लिए ब्लैकआउट किया गया है। और इतना ही नहीं, ये बताया गया कि राजस्थान के जो बॉर्डर के इलाके हैं, बॉर्डर से सटे हुए जो शहर हैं, वहां पर भी ब्लैकआउट की खबर है। तो S-400 ने 8 पाकिस्तानी मिसाइलों को मार गिराया है। ऐसे में सतवारी कैंप पर भी हमले की खबर है। सेना के जो कैंप हैं, बेस कैंप हैं, वहां पर पाकिस्तान अटैक करने की जुगत में है। लेकिन आपको ये बता दें कि S-400 जो एंटी ड्रोन सिस्टम जो भारत की ओर से तैनात है वो लगातार इन ड्रोन्स को, इन मिसाइलों को खत्म कर रहा है और पाकिस्तान के जो मंसूबे हैं उन्हें जो ड्रोन की तरह ही ध्वस्त कर रहा है भारत। पठानकोट एयरबेस पर धमाके की खबर सामने आई है। जम्मू कश्मीर में भी ये कहा गया है कि करीब 7 से 8 ऐसे धमाके हुए हैं जो बड़े हमले की ओर इशारा करते हैं। भारत लगातार मुंहतोड़ जवाब दे रहा है। मुकर्रम हमारे सहयोगी जम्मू कश्मीर से मौजूद हैं। मुकर्रम, अब क्या अपडेट है आपके पास? खबरें ये भी आ रही हैं कि जो मुख्तलिफ आउटलेट से ये खबरें आ रही हैं कि पठानकोट और जम्मू एयरपोर्ट भी अटैक पे था, लेकिन एयर डिफेंस सिस्टम ने इन मिसाइलों को वापसी मोड़ा है और इनको नाकाम किया है। लेकिन फिलहाल जम्मू में अफरा तफरी मची हुई है, लोग पैनिक और लोग खौफ और डर के माहौल में जी रहे हैं। आप देख सकते हो कि किस तरीके से यहाँ पे भी मैं कश्मीर घाटी में भी ब्लैक आउट का ये किया है कि किस तरीके से ब्लैक आउट रखना है और साफ तौर पर 8 बजे के बाद कंप्लीट ब्लैक आउट का ये कहा
गया है और पूरे जम्मू कश्मीर इस वक्त इमरजेंसी हाई अलर्ट पे है। और जो खबरें आ रही हैं कि ड्रोन्स ने जब जो ड्रोन्स और मिसाइल्स भारत के और यहाँ आ रहे जम्मू की ओर, तो सायरन बजी, क्योंकि एयर डिफेंस सिस्टम ने एक्टिवेट हुआ, तो सायरन बजी और कुछ लोग हलचल परेशान और मुकर्रम, कुछ बेहाल। हलचल हो रही है सेना की ओर से नागरिकों की सुरक्षा के लिए, वहां कुछ ऐसी स्थिति? फिलहाल 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 सेना लगी हुई है आरएसपुरा सेक्टर में, जो या वहां से जम्मू के डिफेंस एकेडमी से, जम्मू डिफेंस बेस से वो वापस मुंह तोड़ जवाब दे रही है गोलाबारी से ही। लेकिन बताया जा रहा है खबरों में, एक तो जो जम्मू एयरपोर्ट टारगेट पे था, पठानकोट, अखनूर, ये जो मेन बेस कैंप्स जो है वो टारगेट पे थे, और सुजवनी एयर कैंप सुजवनी मिलिट्री बेस, और जो मिलिट्री बेस माना जा रहा है जम्मू में, एक बहुत बड़ा मिलिट्री बेस है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि अगर ये खबरें जो लोग बता रहे हैं कि अटैक है, सच निकली, तो एक युद्ध की ओर, युद्ध का छेड़ा है एक बार फिर, क्योंकि हालात बदलते हुए नजर आ बिल्कुल रहे हैं। युद्ध की ओर इशारा कर रहा है, और ऐसे में यह माना जा सकता है कि लंबा युद्ध पाकिस्तान को निपटाने के बाद ही भारत खत्म करेगा। अगर पाकिस्तान की ओर से इस तरह की स्थिति निर्मित हो रही है तो भारत भी मुंहतोड़ जवाब दे रहा है। बड़ी खबर, पाकिस्तान की एक और मिसाइल को ध्वस्त किया गया। 8 मिसाइलें पहले ध्वस्त की गई थी। S-400 ने हवा में ही मिसाइल को मार गिराया है। पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब भारत दे रहा है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, पाकिस्तान की एक और मिसाइल को ध्वस्त कर दिया गया। पाकिस्तान कितनी भी कोशिश कर ले, लेकिन भारत में वो अपने पूरे मंसूबों को कामयाब होने में असफल ही रहेगा, क्योंकि भारत लगातार पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दे रहा है। पाकिस्तान को मुंह की खानी पड़ रही है। S-400 ने हवा में ही इस मिसाइल को मार गिराया है। ये बड़ी खबर, ये बड़ी जानकारी। तो राजस्थान के बाड़मेर में भी ब्लैकआउट की खबर है। सुभाष दरबा हमारे सहयोगी मौजूद है राजस्थान से। सुभाष, क्या कुछ जानकारी आपके पास? बिल्कुल सुनील, मैं बता दूं कि यहाँ राजस्थान के जो सटीक इलाके हैं, मतलब कह सकते हैं कि जो पाकिस्तानी बॉर्डर है वो सटीक इलाके हैं, जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर, ये जो तमाम इलाके हैं वहाँ पर बिल्कुल अलर्ट जारी किया है, ब्लैकआउट कर दिया गया है वहाँ पर पूरा, और सतर्क कर दिया गया है लोगों को, आमजन को। वहाँ पर प्रशासन वहाँ पर पूरा तैनात है, और तैनात के साथ साथ पूरा जागरूकता की जा रही है, और लोगों को वहाँ से कह सकते हैं कि बाहर सुरक्षित जगह पर भी निकाला जा रहा है, क्योंकि पाकिस्तान वहाँ से ज्यादा दूरी पर नहीं है और बॉर्डर पूरा सटीक है, बिल्कुल पास में है। और वहां पर कई बार जो पिछली अगर मैं बात करूं तो वहां पर जो धमाके हुए थे उनका वहां पर सबूत आज भी मौजूद है। देशनोग माता वहां पर मौजूद है, जहां पर बम आज भी रखे हुए हैं, क्योंकि उस मंदिर की जो आस्था है वो ये कहती है कि वहां पर बम गिर जाए पर वो फटता नहीं है। ये एक राजस्थान की बहुत बड़ी बात है जो सटीक इलाके। लेकिन सुभाष, क्या अभी फिलहाल कोई ऐसी खबर कि राजस्थान में भी कुछ धमाकों की खबर सामने आई हो, वहां पर भी कुछ आवाज सुनाई दी गई हो या सायरन बजा हो वहां? बिल्कुल, वहां पर मैं बता दूं, जैसलमेर और बाड़मेर, बीकानेर, इन इलाकों में कहीं न कहीं जो मामला है वो बिल्कुल संगीन रूप से कह सकते हैं कि प्रशासन पूरा गंभीरता से ले रहा है, क्योंकि वो एक बिल्कुल पास का एरिया रह जाता है, और वहां पर सायरन भी बजाया है। पुलिस प्रशासन पूरा जो कह सकते हैं गली मोहल्लों में हर क्षेत्र में वहां पर मौजूद है, और उनको अलर्ट किया गया है। यहाँ पर तमाम जो सुविधाओं के साथ पूरा प्रशासन लगा हुआ है, क्योंकि सबसे ज्यादा अगर खतरा है तो बॉर्डर का जो जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर, ये जो तमाम जो जिले हैं इनमें सबसे ज्यादा खतरा है, और यहाँ कभी भी कुछ भी हो सकता है, क्योंकि हमेशा यहाँ पर जरूर कुछ न कुछ होता रहा है। तो अभी जो वहाँ के लोग हैं, वहाँ के निवासी हैं, उनको कहीं न कहीं डर है। और अभी जो और इस वक्त की बड़ी खबर ऑपरेशन सिंदूर से जुड़ी हुई, पंजाब के कई शहरों में ब्लैकआउट हुआ है। जी हाँ, पंजाब में भी ब्लैकआउट की खबर है। इस वक्त की बड़ी खबर, पठानकोट एयरवेज को कोई नुकसान नहीं हुआ है। ये बड़ी जानकारी, ये राहत भरी खबर है। जम्मू, राजस्थान, पंजाब में S-400 एक्टिव कर दिया गया है, और पाकिस्तान की ओर से जो भी वेपन्स इधर भेजे जा रहे हैं या ड्रोन के जरिए हमले की कोशिश की जा रही है, उन्हें खत्म कर दिया जा रहा है। S-400 के द्वारा भारत मुंहतोड़ जवाब दे रहा है। मोनिका हमारी सहयोगी न्यूज रूम से मौजूद है। मोनिका, बिल्कुल, पंजाब में भी ब्लैकआउट की खबर अब। बिल्कुल, और जैसा कि मैं पहले जिक्र करी थी, जो खबरें आ रही हैं वो 8 मिसाइलें जो हैं वो कहीं ना कहीं अगर हम कहें निष्क्रिय की गई है। पाकिस्तान जिस तरह से लगातार कोशिश कर रहा है, और जिक्र यहाँ पर हो रहा है जम्मू, अखनूर, सांबा में, और एहतियात है। देखिए, जम्मू में मोबाइल सेवा बाधित है, ब्लैकआउट किया गया, लेकिन उसके साथ साथ जो दूसरी सीमावर्ती इलाके हैं, जैसे कि पहले ने राजस्थान का भी जिक्र किया, राजस्थान में भी ब्लैकआउट हुआ है कई जगह, और उसके अलावा पंजाब में भी ब्लैकआउट है, पंजाब के गुरदासपुर में भी। तो ये एहतियातन अब कदम उठाए जा रहे हैं। अब दिन भर जो हम डिस्कशन लगातार सुनील हम कर रहे थे कि अब पाकिस्तान की तरफ से रिटालिएशन किस तरह से किया जाएगा, क्योंकि पिछली रात जो पाकिस्तान ने
कार्रवाई की और उसका जो माकूल जवाब हमने दिया, एक बार फिर से पाकिस्तान वही हरकत जो है दोहरा रहा है। और इसीलिए तो अभी तक जो प्रश्न उठ रहे थे कि क्या ये कार्रवाई पाकिस्तान की तरफ से है, तो फिलहाल जो स्थिति बन रही है, जो आप भी देख पा रहे हैं, हम भी देख पा रहे हैं, तो ऐसा लग रहा है कि ये नापाक हरकत पाकिस्तान की है, जिसे फिलहाल हम निष्क्रिय करते हुए दिखाई दे रहे हैं। और एहतियातन वो तमाम स्टेप्स लिए जा रहे हैं कि ब्लैकआउट कर दें, ताकि पता ना चले कहाँ पर रिहाइश है, कहाँ पर जंगल है, कहाँ ज्यादा लोग बसे हुए हैं, कहाँ पर नहीं है, ताकि नुकसान जो है वो मिनिमम मोनिका, भारत की ओर से और किस तरह से मुंहतोड़ जवाब दिया जा सकता है, क्या उम्मीद है? बिल्कुल, मुझे लगता है सुनील, देखिए तमाम कोशिश हमने कर ली, हम आर्थिक तौर पर जो है वो कदम उठाते रहे हैं, हमने तमाम तरह की संधियां जो है पाकिस्तान के साथ जो है तोड़ ली है, लेकिन पाकिस्तान को फिर भी समझ नहीं आ रहा। उसके बाद हमने ये तक बताने की कोशिश की है कि अगर तुम अपने आतंकिस्तान को नहीं संभाल पा रहे हो, अगर आतंकियों पर तुम्हारा कंट्रोल नहीं है, तो हम खुद निपट लेंगे। और इसीलिए घुसकर हमने ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया, लेकिन पाकिस्तान को वो भी रास नहीं आया। और उसके बाद वो उसको किस तरीके से ले रहा है, आप ये देखिए नेगेटिवली उसको किस तरीके से वो ले रहा है कि वो इस बात को ये मान रहा है कि हमने पाकिस्तान की आबरू पर हमला कर दिया है और वो रिटालिएट कर रहा है। ये रिटालिएशन आप समझिए, हमारे सैन्य ठिकानों को निशाना बनाने की कोशिश, हमारे सिविलियंस को निशाना बनाने की कोशिश जो ये पाकिस्तान कर रहा है, जो कि बिल्कुल भी बख्शा नहीं जाएगा। और माकूल जवाब जो है लगातार दिया जा रहा है। मोनिका, जिन आतंकवादियों को शहीद का दर्जा दिया जा रहा हो, पाकिस्तान अपने झंडे में लपेट के उन्हें दफना रहा हो, अब आप उम्मीद करिए कि किस तरह की स्थिति निर्मित हो रही होगी। वो बौखला गया है, उसको लग रहा है कि हमारे यहाँ तो आतंकी सरकार है, सरकार ही आतंक है, तो इस तरह की स्थिति तो बनेगी, वो बौखलाएगा। लेकिन कल जो जानकारी आज जो जानकारी मिली कि कल रात को पाकिस्तान ने ड्रोन और मिसाइल से हमले करने की कोशिश की, जिसे S-400 ने निष्क्रिय कर दिया, आज भी वही पैटर्न या इसमें कुछ और चेंज और अपडेट हुआ है? क्योंकि खबर ये जो आई कि ब्लैकआउट करने वाली ऐसी स्थिति कल नहीं थी मोनिका। बिल्कुल है, लेकिन क्योंकि हम अब कहीं ना कहीं इस बात को समझ चुके हैं, कल जब गुरुद्वारे पर हमला हुआ, इसके आसपास जिस तरह से निशाना बनाया गया, तो इस बात को तो सुनील हम बखूबी समझ ही रहे हैं कि हमने जिस तरह से उनके हमलों को नाकाम किया है। पाकिस्तान चुप नहीं बैठेगा, आप समझिए ना, उसकी आबरू पर हमला हुआ है, उसने अपने ईगो पर लिया है। अंदर से पाकिस्तान खोखला है, सब विश्व स्तर पर सब जानते हैं, विश्व पटल पर सब जानते हैं, लेकिन अब वो बौखलाहट किस तरह से दिखाए, वो ये कैसे बताए कि वो किसी से कम नहीं है। आर्थिक तौर पर वो कितना भी कमजोर हो, वो युद्ध में लंबे समय तक रुक नहीं सकता, उसके पास रसद नहीं है, राशन नहीं है, हथियार नहीं है, उसके पास एमिनेशन नहीं है, लेकिन फिर भी वो कहीं ना कहीं वो बौखलाहट जो है वो नजर क्या आ रही है। जानकारी, क्या मतलब संदेश देने की कोशिश हो रही है? क्या भारत में भी हलचल तेज हो, भारत की भी नींद उड़ जाए, कुछ इस तरह की स्थिति निर्मित करना चाहता है क्या मुझे लगता है वो शायद सिर्फ अपने नागरिकों को, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि वो संदेश हिंदुस्तान को देने की स्थिति में है या फिर विश्व पटल पे किसी को देने की स्थिति में है, लेकिन मुझे लगता है कि शायद वो सरकार जो है, वो सेना जो है, वो अपने ही अगर देश के नागरिकों को ही समझाने की कोशिश कर रही है कि वो पूरी तरह से सक्षम है देश को चलाने में, या फिर अगर सेना बता रही है तो ये बताने के लिए कि बहुत सक्षम है और नागरिक बहुत सुरक्षित है, हमें तो वो कोई संदेश दे नहीं सकते हैं। और नतीजा आप देख ही रहे हैं कि वो कितनी भी कोशिश कर लें। अब आप इस बात का सोचिए कि वो जो कर रहे हैं सो कर रहे हैं, लेकिन उसके बाद उन्हें खैर किस तरह से मनानी है, क्योंकि अभी तो हम उनके हमलों को रोक रहे हैं, लेकिन इसका जवाब कितना करारा होगा सुनील, आप ये समझिए, ये देखना बहुत दिलचस्प होगा। संदेश हमें नहीं दे पाएगा। और इसके बाद अभी तक आप समझिए, हमने चीन का भी रिएक्शन दिन में देखा, हमने यूएस वगैरह का भी देखा, हमने यूरोपियन यूनियन का भी देखा। तो चीन भी इस बात को कह रहा है कि भाई आतंकवाद के खिलाफ हम भी हैं, लेकिन आप लोग अपने आपस में जो है अब कहीं ना कहीं रिटालिएशन बंद कीजिए। कल पाकिस्तान ने मोनिका नापाक कोशिश की, लेकिन उसके मंसूबों को ध्वस्त कर दिया गया। आज हिंदुस्तान ने दिन में जाकर पाकिस्तान में तबाही मचा दी, और वो रात में अगर कोई इस तरह की जुर्रत कर रहा है तो उसे ऐसे ही जवाब मिल रहा है। उसकी मिसाइलें, उसके ड्रोन सब खत्म कर दिए जा रहे हैं, उसी की ओर मोड़ दिए जा रहे हैं। मुकर्रम हमारे सहयोगी मौजूद हैं। मुकर्रम, कुछ अपडेट आपके पास जम्मू कश्मीर से जुड़ी हुई? जी, किश्तवाड़ जिला है उसको भी पूरा ब्लैकआउट करार दिया गया है और उसको भी कहा गया है कि ब्लैकआउट कीजिए, तमाम लाइटें जो है वो ऑफ कीजिए, और साफ तौर पर ये हिदायत दी गई है। साथ ही साथ पंजाब में भी पूरे पंजाब को भी ब्लैकआउट, और कहीं ना कहीं जो ये जो इंडियन एयर डिफेंस गन्स जो है वो फायरिंग कर रहे हैं वापस ऑटोमेटिकली, जो ये मिसाइल्स और ड्रोन्स अटैक किए गए हैं। और फिलहाल सोशल मीडिया पे और ट्विटर के जरिए या ग्रुप्स में यही लोग कर रहे हैं कि जम्मू अंडर अटैक। फिलहाल कोई ऑफिशियल कंफर्मेशन इस पे नहीं आया, लेकिन लोगों के साथ हमने अभी जो बात की थी तो वो तशवीश में थे, डर में थे, और वो फियर और खौफ में थे, और वो सेफर जगहों के लिए जा रहे थे। हालांकि जो एयर डिफेंस सिस्टम है वहां पे जो उन्होंने गन्स लगे हुए हैं वहां पे, तो उन्होंने वापस में फायरिंग की उन मिसाइलों पे, और उन मिसाइलों को अटैक किया और उनको गिराने की कोशिश में लगे हुए और गिरा रहे हैं। तो साफ तौर पर जो किश्तवाड़ जिला भी है उसको भी ब्लैकआउट किया है। लेकिन कल शाम तक जो कुछ समय
निर्धारित किया गया है कि कितनी देर और कब तक के लिए ब्लैकआउट रहेगा? क्या रात भर रहेगा? फिलहाल इसका कोई कंफर्मेशन नहीं आई है कि किस तरीके से इलेक्ट्रिसिटी इज बीइंग शट इन जम्मू एज पूरे जम्मू शहर में, जम्मू के 10 जिलों में ये आदेश दिया गया था पहले ही। आज दिन के डिविजनल कमिश्नर जम्मू ने कहा था कि तमाम स्कूल्स कॉलेजेस उनको बंद कर दिया गया था 10 मई तक। आज ये ऑर्डर निकला था, लेकिन आज शाम को अचानक एयर डिफेंस सिस्टम जब एक्टिवेट हुआ और सायरन बजी तो और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, जम्मू कश्मीर से उड़े हैं भारत के फाइटर प्लेन। जी हां, भारत के फाइटर प्लेन उड़ चुके हैं जम्मू कश्मीर से। जम्मू कश्मीर एयरपोर्ट से भारत के फाइटर प्लेन उड़ान भर चुके हैं। पाकिस्तान को फिर उसके घर में जाकर मारने के लिए तैनात है हमारे फाइटर प्लेन। ये बड़ी खबर, एयरपोर्ट से निकल चुके हैं फाइटर प्लेन। जम्मू कश्मीर से वायुसेना ने एक बार फिर से मोर्चा संभाल लिया है और एयरपोर्ट से भारत के फाइटर प्लेन रवाना हो गए हैं। पाकिस्तान को हर तरह से जवाब देने के लिए भारत तैयार, उसे मिट्टी में मिलाने के लिए भारत तैयार। सुभाष हमारे सहयोगी राजस्थान से बने हुए हैं। सुभाष, राजस्थान में किस तरह की तैयारी है बॉर्डर पर? सुनील, मैं बिल्कुल बताना चाहूंगा कि राजस्थान में बॉर्डर पर जो तैयारियां हैं वो बिल्कुल एकदम कह सकते हैं कि सटीक तैयारियां की गई है। और यहाँ पर जो राजस्थान सरकार यानी कि मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा खुद गुजरात से चलकर उनके प्रशिक्षण शिविर को छोड़कर आधे रास्ते में और वो सीधा जयपुर आए और उन्होंने सीएम हाउस पर वहां पर तमाम जो अधिकारी हैं उनकी बैठक ली थी और उनको अलर्ट किया गया था कि राजस्थान में किसी भी तरीके की कोई ऐसी चूक ना होनी चाहिए जिससे पाकिस्तान को मौका मिल जाए। ब्लैकआउट जो तमाम जो क्षेत्र हैं, जो जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर, मैं बार बार बता रहा हूं कि ये वो क्षेत्र हैं जो पाकिस्तान के बॉर्डर से बिल्कुल सटीक है और वहां पर पूरा बॉर्डर सटीक लगा हुआ है। उन क्षेत्रों में कहीं कहीं ब्लैकआउट किया गया है और वहां पर अभी डर का माहौल यह है कि कभी भी कुछ भी हो सकता है, क्योंकि पाकिस्तान बॉर्डर बिल्कुल वहां पर पास है, नजदीक है। इसी को लेकर पूरी सरकार और तमाम जो जनता है यहां पर कहीं कहीं सतर्क होकर पूरा अलर्ट है। और वहां जो सरकार ने एक चीज कही है कि सोशल मीडिया हो या कह सकते हैं कि फोन के जरिए किसी भी तरीके की कोई अभद्रता या किसी भी तरीके की कोई टिप्पणी नहीं की जाए जिससे कि माहौल खराब हो देश का। इस तरीके का जो माहौल है यहाँ पर लोगों में, आमजन में कहीं कहीं बताया जा रहा है। और राजस्थान में अभी फिलहाल सभी जगह पर पूरा अलर्ट किया गया है। तमाम जो कह सकते हैं कि प्रशासनिक अधिकारी हैं वो सभी रातों की उनकी नींदें कह सकते हैं कि उड़ी हुई है, क्योंकि कभी भी कुछ भी हो सकता है। जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने या भारतीय सेना ने ऑपरेशन सिंदूर का जो कह सकते हैं सफल अभियान किया है, पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया है, उसको लेकर पूरा देश कहीं कहीं गर्व से भारतीय सेना को कह सकते हैं कि पूरा सैल्यूट कर रहा है। जी सुनील। मोनिका, आगे क्या चुनौती सबसे बड़ी? देखिए, हम ये देख रहे हैं कि पाकिस्तान ने जो है हमला शुरू कर दिया है और सबसे अहम इसमें यह भी है सुनील कि देखिए जवाबी कार्रवाई जो है वो शुरू हो चुकी है। यानी उन्हें जो करना था वो कर ही रहे हैं, या फिर यूँ कहें कि कर चुके हैं। अब बारी हमारी है। जम्मू में कई जगहों पर ड्रोन से हमला हुआ। S-400 ने पाकिस्तान की 8 मिसाइलों को मार गिराया। ये बड़ी अपडेट है। जिस तरह से जिक्र आपने किया कि जम्मू एयरपोर्ट पर भी धमाकों की आवाज़ सुनी गई है, ब्लैकआउट हुआ है, लेकिन देखिए हमने एहतियातन कदम उठा लिए हैं, ब्लैकआउट कर दिया है, नागरिकों को सुरक्षित करने के तमाम इंतजाम कर लिए गए हैं। अब जो बारी है वो ये कि जवाबी कार्रवाई किस तरह से होगी। ये देखना कि कब तक ये ब्लैकआउट रहेगा ये थोड़ा मुश्किल होगा, क्योंकि मुझे लगता है फिलहाल जो प्रायोरिटी होनी चाहिए वो ये कि हमारे नागरिक जो हैं वो सिविलियंस हमारे जो है वो सुरक्षित रहें। अब सिर्फ ये बड़ी चुनौती मोनिका अस्पतालों के लिए भी हो जाएगी, जहां पर तमाम गंभीर बीमारी से जूझ रहे मरीज भर्ती हैं। अगर ब्लैकआउट रहेगा, चूंकि हम तस्वीरों में देख रहे हैं अस्पतालों में भी ब्लैकआउट वाली स्थिति है, बड़ी चुनौती है ये। और मुझे लगता है सुनील शायद इसीलिए मॉक ड्रिल वगैरह जो ऑर्गेनाइज की गई थी इसी वजह से की गई थी कि जब इस तरह की सिचुएशन आएगी तो कैसे कैसे डील करना है, चाहे वो हॉस्पिटल्स की बात हो, एयरपोर्ट की बात हो, पुलिस स्टेशन की, या फिर आम नागरिकों की बात हो कि डील किस तरह से करना है। तो वो जो इंतजाम थे वो कई दिन पहले से शुरू हो चुके हैं, वो तैयारियां कई दिन पहले से शुरू हो चुकी हैं और अब तक शायद सिचुएशन काफ़ी बेटर होगी, कंडीशंस काफ़ी बेटर होंगी। चुनौतीपूर्ण हैं, लेकिन हालात से निपटना है, जूझना है कि तैयारियां कई दिन पहले से की जा रही हैं और इन्हीं तैयारियों के बाद जो है हिंदुस्तान ने कदम आगे बढ़ाया। मोनिका, क्या दिल्ली में हलचल तेज हुई है इसे लेकर?
निश्चित तौर पर दिल्ली में भी जगह जगह सुरक्षा के इंतजाम जो है कड़े कर दिए गए, क्योंकि पूरा वीवीआईपी एरिया का ही हाई प्रोफाइल लोग रहते हैं और बहुत सारे हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स हैं। तो फिलहाल ब्लैकआउट स्थिति की खबर तो नहीं मिल रही है सुनील, लेकिन सिक्योरिटी जो है पहले से ही राजधानी दिल्ली में बढ़ाई गई है। इसी के मद्देनजर युद्ध की स्थिति को देखते हुए जाहिर है दिल्ली पर सबकी निगाहें रहती है और दिल्ली में किसी भी तरह की अगर कोई बड़ी घटना होती है तो ये बहुत बड़ी चुनौती हो जाएगी। तो एहतियातन पहले ही सरकार की ओर से कोई हलचल हुई है? सरकार की ओर से कुछ ऐसा हुआ कि प्रधानमंत्री ने संज्ञान लिया है या कुछ लोग मिलने पहुंचे हैं एनएसए से लेकर, और बाकी चाहे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह हो, जो कि दिन भर तो हमने देखा कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह लगातार पूरे देश को ये आश्वासन देते रहे हैं और आगे भी वो कहते रहे हैं कि हम हर तरह से जवाब देने के लिए तैयार हैं। लेकिन इस बीच बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं, उनका लौटेंगे आपके पास। बड़ी खबर यह है कि पठानकोट में पाकिस्तानी ड्रोन को मार गिराया है। हम पल पल की अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं, कहां मिसाइल को मारा जा रहा है, कहां ड्रोन तोड़ा जा रहा है। जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान में हमले की खबर है और ऐसे में S-400 नाकाम कर रहा है पाकिस्तान के हर एक हमले को, उनके मिसाइल्स, उनके ड्रोन्स को तबाह कर दे